सेनेट इंतखाबात, बड़ा ऐवान, बड़ा मैदान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट के लिए वोट कास्ट कर दिया। अरकान ने कौमी असम्बली आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतफाक इस्तकबाल किया। सेनेट इंतखाबात, बड़ा ऐवान, बड़ा मैदान। पंजाब के अलावा तीनों सूबों और विफाक की 37 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। अरकान बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगाई गई मोहर रिटर्निंग अफसर को दिखाएंगे। मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने पर सख्ती से अमल दरामद। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी, सबकी नजरें इस्लामाबाद पर। पीटीआई के अब्दुल हफीज शेख और पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी में सख्त मुकाबला। खवातीन की नशिस्त पर फौजिया अरशद और फरजाना कौसर मैदान में। लाइट ठीक करने के बहाने वोट को चेक किया जा रहा है। ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट अली गौहर ने वोटिंग के अमल पर एतराज उठा दिया। कहा, जहां वोट कास्ट करें वहां अमला गड़बड़ कर रहा है। पोलिंग का अमल मशकूक हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक सज्जानी भी मुलाकात में मौजूद थे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। अगर किसी इलेक्शन में आपका मुखालिफ एक रात पहले इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं, आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने या विथड्रॉ करवाने के कहते हैं, तो इससे आपको पता लगता है कि वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, आज परेशान है। हुकूमत जीत जा रही है। पीटीएम असूली तौर पर जीत चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत ने एक रोज कबल पीटीएम उम्मीदवार को नाअहल कराने की कोशिश की। हुकूमत मैदान में मुकाबला करने की बजाय नाअहल कराने की कोशिश करेगी तो ये उसकी शिकस्त है। गिलानी साहब, कितने पूरी उम्मीद आज आप जीत के लिए? हम जीत चुके हैं, अल्लाह के ऊपर इंशाअल्लाह विक्ट्री है। हम तो पहले ही जीते हुए हैं, जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके। सेनेट के लिए पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि डील और ढील ने मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचाया। हिना रब्बानी खर ने कहा कि वीडियो का बाहर आना सिर्फ ड्रामा है, वोट जाया ना हो ये समझाया जा रहा था। मुस्लिम लीग नून यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पर उम्मीद। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का अली हैदर गिलानी की वीडियो से लाइल्मी का इजहार। अहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई के सफ़ों में इंतशार, हुकूमत को कोई बर्तरी हासिल नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ अंदर से खोखली, इनको अपना यकीन नहीं तभी ये हवा में बातें कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख को 180 से जायद, ऑपोजिशन को 155 वोट पड़ेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पेशगोई। फैसल बाउडा ने दावा किया कि हफीज शेख की जीत यकीनी है। यूसुफ रजा गिलानी की हार पर उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। शर्मिंदगी दूर करने के लिए एक सेनेटर को निकाला जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि सेनेट में पीटीआई की जीत होगी। सोचा था वीडियो सामने आने के बाद ऑपोजिशन नजर नहीं आएगी, उन्हें कोई शर्म नहीं, ऐवान में बैठे हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद की ऑपोजिशन पर चढ़ाई। कहा, ये लोग जमीरों के सौदागर बने हुए हैं, ऑपोजिशन में होते हैं तो कब्जा माफिया को सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसल बाउडा की नायरी केस में दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। वकील ने फैसल बाउडा का इस्तीफा पेश कर दिया। कहा, मौकल के खिलाफ नाअहली केस गैर मौसर हो चुका है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि फैसल बाउडा ने सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट किया, मालूम नहीं इससे पहले इस्तीफा दिया या बाद में। जमीर के मुताबिक वोट कास्ट किया। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन ने असेंबली शहरियार शर अपना वोट कास्ट करने के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में असेंबली से रवाना। असलम अबड़ो ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान कर दिया।
आज जमीरों के सौदागर करब टोले को शिकस्त पाश होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पीटीआई ऐवान बाला में अक्सरियती पार्टी बनकर उभरेगी। वीडियोस ने सियासी सौदागरों का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। इलेक्शन के बाद ये मुंह छुपाते फिरेंगे। ये मुल्क आठा चीनी चोरों का नहीं हो सकता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब हुक्मरान जमात पर बरस पड़ी। कहा 2.5 साल में मईशत और रोजगार तबाह हुआ। करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पंजाब में 22 डीएसपीज के तकर्रुर और तबादले नोटिफिकेशन जारी। डीएसपी खालिद रऊफ की खिदमत एडिशनल आईजीपी एचपी के सुपुर्द। डीएसपी महमूद अहमद शाह डीएसपी हेडक्वार्टर चेयर तैनात। मिस नवीदा हमीद को डीएसपी हेडक्वार्टर्स एलीट फोर्स पंजाब लगा दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला न थम सका। मजीद 75 अफराद जहां बाहर। 24 घंटे में 1388 नए केसेस रजिस्टर। मुतासरीन की तादाद 5,83,916 हो गई। 5,54,225 मरीज सेहतयाब। DGFIA वाजिद ज़िया का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। NA-95 इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त कौमी असम्बली में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा फवाद चौधरी, हफीज़ शेख और दीगर वफाकी वज़रा भी देखे जा सकते हैं। आज इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए, सिंध से 11 नशिस्तों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। जबकि पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों से सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी असम्बली में सेनेट के लिए पोलिंग का अमल जारी है। बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। और सेनेट इंतखाबात में वोट डालने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बलियाँ मिलकर सेनेटर्स का इंतखाब करती हैं। आधे सेनेटर्स 3 साल के लिए और आधे सेनेटर्स 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। इस तरह से जो अगली जमात पर सर इक़्तिदार आती है कौमी असम्बली में अक्सरियत लेकर, पिछली जमात की अगर सेनेट में अक्सरियत हो तो वोटिंग के ऊपर और किसी भी आइनी या कानूनी तरमीम के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रहता है। 1973 के आइन के आर्किटेक्ट्स ने इस बात को यकीनी बनाया था कि किसी भी पार्टी के ज़रिए एक तरफा और यकदम तब्दीली जो है वो ना लाई जा सके और सेनेट उसी एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। कौमी असम्बली में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं और अब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। इस्लामाबाद में जो हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी की नशिस्त है उस पर मुबस्सरीन का दावा है कि कांटे का मुकाबला है। जबकि फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने दावा किया ट्वीट के जरिए कि हफीज़ शेख 180 से ज़ायद जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी 155 वोट हासिल कर पाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सेनेट इलेक्शंस में वोट डाल रहे हैं। उन्होंने 2 वोट कास्ट किए जो आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के बाद अब नीचे आ रहे हैं और वो अपने पार्टी अरकान से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वफाकी वज़रा से मिलेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज बहुत गहमा गहमी है। सिंध असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली में, जबकि पंजाब से तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और 6 सवा 6 बजे के करीब बाकायदा तौर पर नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा और पता चलेगा कि PDM की जानिब से जो दावे किए गए थे जीत के, उन दावों में किस हद तक सदाकत है।
कल यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे और नासिर हुसैन शाह की जो ऑडियो और वीडियो लीक्स हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है मुबस्सरीन की जानिब से कि वो पीडीएम के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ। लेकिन पीडीएम की जानिब से कहा गया कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, उनकी सेनेट इलेक्शन की पूरी तैयारी है और उन्होंने इस सिलसिले में पूरी प्लानिंग भी कर रखी है। मरियम नवाज भी आज इस्लामाबाद जाएंगी, आसिफ अली जरदारी भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और अब देखना यह है कि सेनेट इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में अक्सरियती जमात बनकर उभरती है या नहीं, क्योंकि मुबस्सरीन का यही दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में अक्सरियत हासिल करने में किसी खास दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपना वोट कास्ट करने के बाद कौमी असम्बली से बाहर जा रहे हैं और ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है और तमाम अरकान असम्बली अपनी अपनी बारी पर वोट कास्ट करने आ रहे हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि मुबस्सरीन की जानिब से किसी बड़े अपसेट की पेशगोई नहीं की गई है, लेकिन फिर भी सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और इसी उम्मीद पर आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो बैनर है अपोजिशन का, वो इन सेनेट इंतखाबात में शिरकत कर रहा है। इन सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से 2 नशिस्तें हैं, जबकि सिंध से 11 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान से 12 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब की 11 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी कौमी असम्बली का दौरा किया और उन्होंने पोलिंग के अमल का जायज़ा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मरकज़ी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि अब तक सेनेट इलेक्शन में किसी किस्म की कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ये मनासिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात का अमल जारी है, बग़ैर किसी वक्फे से ये पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद रिज़ल्ट्स कंपाइल किए जाएंगे और 6 सवा 6 बजे के करीब इन रिज़ल्ट्स का ऐलान कर दिया जाएगा। और देखना ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि वो सेनेट इंतखाबात के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी, उस दावे में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में अक्सरियत हासिल कर लेती है तो उसके बाद अमली तौर पर उसे कानूनी तरामीम के लिए या आइनी तरामीम के लिए अपोजिशन का दस्ते नगर या मोहताज नहीं होना पड़ेगा। कौमी असम्बली में उससे ऑलरेडी अक्सरियत हासिल है और सेनेट इंतखाबात के बाद उसकी अक्सरियत हतमी हो जाएगी।